2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा तिरंगा, हर घर तिरंगा। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे रेस 247। आज हम लोग बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा। जी हां, हर घर तिरंगा क्या है इसे भी समझेंगे और इसमें महिलाओं की भागीदारी क्या है वो भी समझेंगे। तो हम लोग इस बात को समझते हुए आगे चलते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है। तो हर घर तिरंगा अभियान क्या है, हम इस बारे में पहले समझते हैं। भारत सरकार, केंद्रीय सरकार ने इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये घोषणा किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि हर घर तिरंगा की बात कही गई कि इसमें यह है कि भारतवासी अपने घरों में, अपने अपने घरों में क्या होगा कि अपने अपने घरों में अपने छत पे तिरंगा लहराएंगे 13 अगस्त से 15 अगस्त तक की ये बात है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। तो इस बात को समझे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि महिलाओं का इसमें क्या भूमिका है, महिलाओं की क्या भूमिका है इसमें, इस बात को समझेंगे किस तरह से वो अपना योगदान दे रही है, मातृ शक्ति को देखेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने स्लाइड की ओर। तो हम लोग बात करते हैं क्या है। तो हर घर तिरंगा अभियान की बात है। हर घर तिरंगा अभियान क्या है, मातृ शक्ति ने थामा देशभक्ति झंडा, महिला बना रही 1,49,00,000 तिरंगे। क्लियर है बात, ये हेडिंग है। तो इस बात को समझेंगे ये क्या है। तो हम लोग बात करते हैं क्या, ये देखिए आप न्यूज़पेपर का कट है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हर घर तिरंगा अभियान मातृ शक्ति ने थामा देशभक्ति झंडा, थामा देशभक्ति झंडा, महिला बना रही 1,49,00,000 तिरंगा। क्लियर है बात, 1,49,00,000 तिरंगा की बात की जा रही है जो महिलाओं के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये बात है। हम लोग बात करते हैं क्या है कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है। तो इसे हम लोग एक बार देखते हैं, जिसे नहीं पता है, जो अभी तक नहीं जान पाए हैं किसी कारणवश, तो इस बात को जाने कि ये क्या है। तो अभी तक की बात करें तो निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों में, निजी और सरकारी प्रतिष्ठानों में क्या था, राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाता था, तिरंगा झंडा फहराया जाता था। क्लियर है बात, ये बात तो सभी को पता है, फहराया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, इस बार की बात है, इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव पे, इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम लोग जो है हर घर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात, केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हर घर तिरंगा फहराया जाए अपने अपने घर के छत पे। क्लियर है बात, तो इस बात को यहाँ पे समझना है क्या है। तो इस लाइन को समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है, ये हर बार की तरह से इस बार अलग है। ठीक है, इस बार हम लोग आज़ादी महोत्सव एक त्यौहार की तरह मना रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे क्या है, खास मौके पर घर घर तिरंगा फहरा के इस शुभ पर्व त्यौहार को मनाया जाएगा। क्लियर है बात, इस त्यौहार को मनाया जाएगा, इस स्वतंत्रता दिवस को एक त्यौहार की तरह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान ये है। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं इसी में, कि मातृ शक्ति ने थामा देशभक्ति झंडा, महिला बना रही 1,49,00,000 तिरंगा। क्लियर है बात, तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग समझते हैं क्या है हर घर तिरंगा अभियान। हर घर तिरंगा अभियान की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह संचालित है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह संचालित है। अब तिरंगा झंडा, अब तिरंगा झंडा बनाकर देशभक्ति का मौका आया तो महिलाओं ने इसमें भी आगे बढ़कर योगदान देने का जिम्मा उठाया। क्लियर है बात, तो ये सारी बातें कही गई है कि ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से गांव की महिलाएं जो ये कार्य कर रही है, आगे बढ़ के मतलब अपनी भूमिका निभा रही है हर घर तिरंगा में, तिरंगा बनाने, तिरंगा झंडा बनाने की जो कार्य कर रही है, इसमें जो योगदान दे रही है आगे बढ़ के, तो उसमें अपना ये जिम्मा उठाया है। ये क्लियर है बात, तो यहाँ पे ये बातें कही गई। अगर हम लोग बात करें क्या है, तो खास मौके पर घर घर फहराते तिरंगा झंडों से क्या होगा, राष्ट्र प्रेम हर ओर दिखेगा, राष्ट्र प्रेम
सारे देश में, मतलब हमारे भारतवर्ष में दिखेगा, राष्ट्र प्रेम हमारे भारतवर्ष में दिखेगा। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रदेश में हर घर तिरंगा आयोजन की जो बात है। हर घर तिरंगा को सफल बनाने का जिम्मा महिलाओं ने संभाला। क्लियर है बात? महिलाओं ने संभाला। कैसे संभाला? तो करीब 1.5 करोड़, ठीक है, करीब 1.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग बना करके देशभक्ति का झंडा गाड़ने जा रही है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं, ठीक है, इसे ध्यान में रखनी है। तो महिलाओं ने अब तक 4.5 करोड़, ठीक है, अब तक कितना? 4.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के झंडे बनाकर बेच दिए हैं। क्लियर है बात? तो 4.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के झंडे बनाकर महिलाओं द्वारा बेचा जा चुका है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से गांव में महिलाओं के 3 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित है। क्लियर है बात? उन्हें रोजगार से जोड़कर सरकार आत्मनिर्भर बनाने की हर जतन कर रही है। क्लियर है बात? सरकार आत्मनिर्भर बनाने की हर जतन कर रही है महिलाओं को। तो यहाँ पे देखें तो मातृशक्ति तरह तरह के रोजगार करके जीविका चला रही है। मातृशक्ति की बात करें तो तरह तरह के रोजगार करके अपनी जीविका चला रही है। तो ये बात है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब तिरंगा की बात करें तो अब तिरंगा झंडा बना करके देशभक्ति का मौका आया तो महिलाओं ने अपनी भागीदारी निभाई, आगे बढ़ के अपना योगदान दिया। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले 3.18 करोड़ और फिर 4.50 करोड़, योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले 3.18 करोड़ और फिर 4.50 करोड़ तिरंगा झंडा सूबे में फहराने का लक्ष्य तय किया है। क्लियर है बात? कितना? अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बात करें तो 1,49,00,000 जो कि डाटा पहले भी हम लोग देखे, हेडिंग में भी था, 1,49,00,000 तिरंगा झंडा बना रही है सभी 75 जिले में। अगर सभी 75 जिले में बात करें तो 9,361, ठीक है, 9,361 समूह की कुल महिलाओं की बात करें तो 37,725 महिलाओं को तिरंगा बनाने का काम सौंपा गया। क्लियर है बात? तिरंगा बनाने का काम क्या किया गया? सौंपा गया है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की बात करें, यूपी उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य ने बताया आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा झंडा बनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में देशभक्ति की भावना बढ़ने के साथ साथ उन्हें रोजगार भी मिला है। क्लियर है बात? देशभक्ति की भावना जगी ही और साथ ही साथ रोजगार भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग बात करें आजादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त। क्लियर है बात? आजादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त तक बड़े पैमाने पर मनाया जाने का निर्देश है। लेकिन गांव में महिलाएं अभी से ही, अगर बात करें कि गांव की महिलाएं अभी से ही क्या है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये गीत अभी से ही गुनगुनाना शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये शुरू करके ये गाना गुनगुना के अपना तिरंगा झंडा बना रही है। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें हैं। अगर बात करते हैं सार्वजनिक स्थानों में व अपने घरों में, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों में व अपने घरों में महिलाएं घरेलू कार्य से समय निकालकर अधिक से अधिक झंडा बनाने के लिए प्रयासरत है। क्लियर है बात? अधिक से अधिक झंडा बनाने के लिए प्रयासरत है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये बात कही गई। अब बात करते हैं क्या कि अब तक लक्ष्य के सापेक्ष 81 लाख से अधिक 81 लाख से अधिक तिरंगा बनाया जा चुका है। क्लियर है बात? 81 लाख से अधिक तिरंगा झंडा बनाया जा चुके हैं। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है भारतवासियों की तरफ से। अगर बात करें इधर एक सप्ताह में सरकार महकमों, पंचायती राज, ग्राम विकास, पशुपालन आदि के अलावा निजी क्षेत्र के संस्थान
निजी क्षेत्र के संस्थान, विद्यालय व लोग महिलाओं से झंडा उपलब्ध कराने का अनुरोध कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये सरकार के द्वारा है। अब बात करते हैं वजह हर कोई अपने घर, दुकान, प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि स्थानों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है। क्लियर है बात? क्या बात है कि हर कोई अपने घरों, दुकान, प्रतिष्ठान और कार्यालय की बात करे और भी कई जगह की बात करे तो वो लोग क्या है, अपने राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहता है। क्लियर है बात? अपना राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहता है। क्लियर है बात? तो ये बात है। अब बात करते हैं महिलाएं खादी, कॉटन, साटन कपड़ों का इस्तेमाल झंडा बनाने में कर रही है। क्लियर है बात? अगर बात करते हैं खादी की उपलब्धता कम व महंगा होने से, खादी की उपलब्धता कम व महंगा होने से ये झंडा कम संख्या में बनाए जा रहे हैं। क्लियर है बात? ये झंडा कम संख्या में बनाए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं तिरंगा, तिरंगा झंडा 2:3 में छोटे से बड़े आकार में बनाया जा रहा है। क्लियर है बात? तिरंगा झंडा 2:3 में छोटे से बड़े आकार, ठीक है, छोटा से लेकर के बड़ा आकार तक में भी बनाया जा रहा है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं। अगर बात करते हैं हम लोग 15 रुपए से लेकर 100 रुपए तक में झंडा आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है बात? मतलब अगर बात करें 15 रुपए से 100 रुपए तक का झंडा आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। अब बात करते हैं कि सरकार विभाग, सरकारी विभाग की बात करें तो सरकारी विभाग व निजी संस्थान की बात करें तो महिलाओं को सीधे भुगतान भी करेगी। सरकारी विभाग की बात करें या निजी संस्थान की बात करें तो वो महिलाओं को सीधा सीधा भुगतान भी करेगी। क्लियर है बात? आजीविका मिशन निर्देशक भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया, भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया, क्या बताया? तो यहाँ देखते हैं कि भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिलाधिकारियों ने हर जिला में तिरंगा झंडा उपलब्ध कराने का लक्ष्य और झंडे की कीमत अलग अलग तय की है। क्लियर है बात? तो धन सीधा महिलाओं को मिलेगा। तो यहाँ से ये बात निकल के आई। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है जो कि इसी सब कार्य से जुड़ा हुआ है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए। कुल महिलाओं की संख्या, समूह की महिलाओं की संख्या, कुल समूह की संख्या की बात करें, कुल महिलाओं की संख्या की बात करें, समूह की महिलाओं की, तिरंगा बनाने का लक्ष्य कितना है तो वो बात है, अब तक कितना तिरंगा बना है वो बात है। क्लियर है बात? अगर बात करते हैं सरकारी विभाग में, सरकारी विभाग को वितरित, ठीक है, कितना किया गया तो वो बात है। तो निजी क्षेत्र में वितरित कितना गया वो बात है। तो अब यहाँ तक बात करें तो अब तक कुल वितरण की बात हो चुकी है 74,68,099। क्लियर है बात? 74,68,099। तो ये कुल वितरण की बात कही गई है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या है, अगर ये देखें तो ये आज का ही पेपर का ये कट है। ये आप देख सकते हैं, हर घर तिरंगा कैंपेन शुड बी लाइक अ फैमिली फेस्टिवल। क्लियर है? तो ये तो कन्नड़, संस्कृति और ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने शनिवार को उडुपी जिले के निवासी को 13 से 15 अगस्त, क्लियर है बात, 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक पारिवारिक उत्सव की तरह मनाने का आग्रह किया है। ठीक है, एक पारिवारिक उत्सव की तरह मनाने का आग्रह किया है। ठीक है, तो ये बात है, ये आज का ही न्यूज़पेपर का ये बात है। ठीक है, तो उसे देखें। अब हम लोग बात करते हैं, क्या हम लोग देखें तो क्या बात है, राजा तरादी मणिपाल में अभियान के बारे में इडुपी जिले में स्थानीय निकायों के सदस्यों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री कुमार ने कहा, क्या कहा तो ये देखते हैं। कहा कि इस अवधि के दौरान हर घर और अन्य इमारतों को, ठीक है, हर घर और अन्य इमारतों को तिरंगा फहराना चाहिए। ठीक है, तिरंगा फहराना चाहिए। क्लियर है बात? तो जब देश को आज़ादी मिली तब अधिकांश निवासियों का जन्म नहीं हुआ था। जब देश को आज़ादी मिली तब अधिकांश निवासियों का जन्म तो नहीं हुआ था, लेकिन उन सभी को इस आज़ादी का 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गर्व महसूस हो सकता है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं। अगर बात करें, उन्होंने कहा कि जहां सूलिया के किसानों ने 1837 में मंगलोर के बाबूटा गुड्डे में झंडा फहराया था, वहीं रानी अब्बक्का संभवतः पहली स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, जिन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। क्लियर है बात? अगर बात करें तो जिला पंचायत के सीईओ एच प्रसन्ना तटीय क्षेत्र विकास
प्राधिकरण के अध्यक्ष मतर रत्नाकर हेगड़े और अन्य उपस्थित थे। क्लियर है बात? तो ये सब बात कही गई है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बातें मैंने कही अभी, बस वही न्यूज़पेपर की बात है, ये आप लोग देखें इसे, बस वही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फ्लैग ऑफ हर घर तिरंगा यात्रा इन दिल्ली। क्लियर है बात? यात्रा इन दिल्ली अगर बात करते हैं ये तो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडा दिखाई। क्लियर है बात? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी में हर घर तिरंगा को हरी झंडी दिखाया, हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाया। क्लियर है बात? तो ये बातें कही गई ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। ठीक है, हम आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य उन लोगों के सपने के मुताबिक क्या करना है, देश को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। क्लियर है बात? तो ये बात है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आह्वान किया कि वे अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर या प्रदर्शित करके 2 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा का उपयोग करके हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन में बदले। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो डेट है वो 7 अगस्त है और ये 2 अगस्त की बात है। क्या है, देखिए इसको फिर से, क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से आह्वान किया अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर या प्रदर्शित करके, अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर या प्रदर्शित करके 2 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया पे, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा का उपयोग करके हर घर तिरंगा अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दे। ठीक है, जन आंदोलन में बदल दे मतलब एक तरह से अगर बात करें तो ये सोशल मीडिया के थ्रू एक बात कही जा रही है कि आप इसमें सहमति दिखा रहे हैं। ठीक है, और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सब तैयार हैं। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर के 150 स्मारकों और स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। क्लियर है बात? कौन? तो पुरातत्व सर्वेक्षण की बात की जा रही है, ASI की बात की जा रही है, ASI की बात की जा रही है, जिनके द्वारा क्या है, देश भर के 150 स्मारकों और स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ये बात है। अब ASI के 37 मंडल जन भागीदारी की भावना से स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करके जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रतीक है, इन आयोजनों में वृक्षारोपण अभियान, स्कूल संवाद, व्याख्यान, चिकित्सक शिविर और बच्चे के जागरूकता कार्यक्रम में शामिल है। क्लियर है बात? ये सारे कार्यक्रम शामिल है। क्लियर है? तो अब हम लोग देखते हैं संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। क्लियर है बात? पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हर घर तिरंगा को आज़ादी का अमृत महोत्सव की सफलता की राह में एक प्रतिष्ठा बेंचमार्क बनाने के लिए विभिन्न स्थानों से गैर सरकारी संगठन और स्वयं सहायक समूह पहले से ही योगदान दे रही है। क्लियर है बात? पहले से ही क्या कर रही है, इसमें योगदान दे रही है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा और मध्य प्रदेश में मंडला जैसे स्थान पर हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की भागीदारी और जन भागीदारी को प्रदर्शित करने का एक प्रतिष्ठान उदाहरण साबित हो रहे हैं। क्लियर है बात? अगर बात करते हैं इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इस अभियान का उद्देश्य 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश भर में झंडा फहराया जाएगा। क्लियर है बात? पूरे देश भर में झंडा फहराया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि हर भारतवासी के मन में देशभक्ति की भावना जगे। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य ये है कि सभी भारतवासियों को अपने देश के प्रति क्या हो, देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो, देशभक्ति की भावना जगे। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं। अगर बात करते हैं तो पूरे देश की
देशभक्ति और एकता, पूरे देश की देशभक्ति और एकता को दर्शाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न स्थान पर जीवन के सभी क्षेत्र के लोगों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है बात? लोगों से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो ये बातें कही गई है। अब अगर देखें तो भारत सरकार ने पूरे भारत में झंडे की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। क्लियर है? यह देश के सभी डाकघर 1 अगस्त 2022 से झंडा बेचना शुरू कर देगा। ठीक है, बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि देश के सभी डाकघर की बात करें तो 1 अगस्त 2022 से तिरंगा झंडा बेचना शुरू कर देंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने भी झंडे की आपूर्ति के लिए बढ़ चढ़कर कदम बढ़ाया है। बिक्री के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ करार किया है। क्लियर है बात? तो ये बातें हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। क्लियर है बात? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। क्लियर है बात? झंडे की आपूर्ति की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र ने विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइट और स्वयं सहायता समूह के साथ भी करार किया है। क्लियर है बात? तो स्वयं सहायता समूह की बात हम लोग ने शुरू में किया था और वेबसाइट की बात भी कई जगह की गई है और डाकघर की बात भी है। तो बात करते हैं आजादी का अमृत महोत्सव की पहल। पीएम मोदी ने 12 मार्च 2021 को भारत की आजादी के 75 गौरवशाली वर्षों को मनाने के लिए शुरू की थी। क्लियर है बात? शुरू की थी। अगर बात करते हैं कि अपनी शुरुआत के बाद इस पहल ने पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की भव्यता को सफलतापूर्ण प्रदर्शित किया। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 150 से अधिक देशों में 50,000 से अधिक कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ आजादी का अमृत महोत्सव की पहल अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक है। क्लियर है बात? अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक है जो कि गुंजाइश और भागीदारी के मामले में आयोजित किया गया है। क्लियर है बात? जो कि गुंजाइश और भागीदारी के मामले में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगर यही बात करें लोकसभा स्पीकर की तो यहाँ पे ये बातें कही गई है। ये आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कट है ये, आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं इस बात को आगे कि ये क्या है। तो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो पूरे भारतवर्ष में मनाने की, मतलब एक त्यौहार की तरह मनाने की बात कही गई है, घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि अपने अपने घरों के छत पे, मतलब अपने घरों के छत पे तिरंगा, अपने देश का तिरंगा फहराए, जिससे कि गर्व महसूस करें हम लोग। बहुत सारे यहाँ पे अगर देख सकते हैं न्यूज़पेपर की चीज़ें कि हर घर तिरंगा अभियान लोगों से भारत में निर्मित झंडे खरीदने की अपील कर रही है, स्वयं सेवक, इस तरह की कई सारी चीज़ें, हर घर तिरंगा की बातें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर की है, आप देख सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान क्या है, थोड़ा सा अगर इस बात को समझे कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हो सकता है कि अभी किसी कारणवश किसी को पता ना चला हो, तो एक बार छोटा सा एक रिकैप में देख ले कि हर घर तिरंगा क्या है, क्या बातें हो रही है इसमें। तो हम लोग एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ के, कि हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद की, ठीक है, खुद की है। इस अभियान का ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ट्विटर के जरिए किया है। ठीक है, ट्विटर के जरिए किया है, जिसको उन्होंने समस्त देशवासी से 15 अगस्त के मौके पर अपने घरों के छतों पर झंडा फहराने की बात की है, अपील की है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात कही गई है कि अपने अपने घरों पे 15 अगस्त के दिन अपने अपने घरों के छत पे तिरंगा झंडा फहराएं। क्लियर है बात? अपने अपने घरों पे तिरंगा झंडा लहराएं। तो ये सारी बातें कही गई है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अगर हम लोग बात करें, ये ट्वीट रहा। अगर हम लोग बात करते हैं हर घर तिरंगा, ठीक है, तो हर घर तिरंगा यही हम लोग देख रहे हैं, हर घर तिरंगा की बात, ये सब देख सकते हैं। ये आप लोग सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं। अगर हम लोग इसे देखें तो क्या है, शॉर्ट में एक बार देखते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त
देश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, इस साल का स्वतंत्रता दिवस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए इस साल 15 अगस्त को देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर भारत सरकार आजाद का अमृत महोत्सव मनाने का अपील की है। ठीक है, समस्त देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए आग्रह किया गया है। क्लियर है बात? तो ये बातें ध्यान में रखनी है। और बाकी हर घर तिरंगा अभियान क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। तो हम लोग यहाँ पे एक बात और देख सकते हैं कि इसको सफल बनाने के लिए और भी कई सारे काम किए गए। उसमें से एक ये भी काम है कि एक एंथम बनाया गया है। ठीक है, जो कि यूट्यूब पे उपलब्ध है। आप सभी लोग जाके सुने और इस गाने को सफल बनाएं। इससे ये भी पता चलेगा कि हम लोग, आप लोग इसके लिए कितना जागरूक है, इस चीज़ के लिए कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो इस बात को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो में। अगर बात करें तो क्या है, ये हम लोग सभी भारतवासी स्वतंत्रता के इस अवसर पर, स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव पर, इस अमृत महोत्सव पर्व को मना करके, इस अमृत महोत्सव पर्व को मना करके साकार बनाए। ठीक है, तो से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। तो ये बात अपनी दिल में रख करके आगे चलते रहे, अपने काम के लिए बढ़ते चले और देश के साथ देशभक्ति की भावना को हमेशा जगाए रखें। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।